वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1704 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 3 पद 1। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। जब बाइबल सिखाती है कि हाकिमों एवं अधिकारियों के अधीन रहो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अधिकार में बैठने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी बोले तो हम उससे करें। तीतुस को पौलुस के द्वारा बताई गई यही सच्चाई को देखिएगा प्रेरित पत्रस अपनी पत्री में कैसे परिभाषित किया है। पहला पत्रस 2 अध्याय पद 13। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। ये पद इंग्लिश में इस प्रकार है, सबमिट योरसेल्फ फॉर द लॉर्ड्स सेक टू एवरी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का अर्थ है संस्थान या व्यवस्था या प्रबंध। एक संस्थान का संचालन कैसे होता है? अधिकार में बैठने वाला व्यक्ति की मर्जी के अनुसार है क्या? कभी नहीं। संस्थान उसके संचालन के लिए तैयार किए गए नियम कानून के आधार पर चलता है। संस्थान के अध्यक्ष, सचिव, खजांची आदि का तबादला होता रहेगा, परंतु सभी अध्यक्ष, सभी सचिव, सभी खजांची को उस लिखित नियमावली के अनुसार ही संस्था में कार्य करना है जो संस्था के संचालन के लिए तैयार किए गए हैं। मैं भी गुड सामरिटन्स एसोसिएशन इंडिया नामक संस्था के चेयरमैन हूँ, जिसके अधीन में हमारा चिल्ड्रंस होम, बाइबल स्कूल आदि संचालित है। लेकिन क्या मैं अपनी मर्जी के अनुसार संस्था में निर्णय ले पाऊंगा? कभी नहीं। संस्था का एक ट्रस्ट डीड है, उसमें संस्था के नियमावली अंकित है। मुझे उस नियमावली के अनुसार कार्य करना है। अर्थात हाकिमों एवं अधिकारियों के अधीन रहने का अर्थ अधिकार में बैठने वाले लोगों के अधीन रहने से बढ़कर उन्हें जिन नियमों के कारण अधिकार मिला है, उन नियमों का अधीन रहने के लिए बाइबल हमें सिखाती है। पहला पत्रस 2 अध्याय की 13वीं पद के मलयालम अनुवाद में नियम शब्द का ही इस्तेमाल किया है। हम विश्वासियों को व्यक्ति से बढ़कर नियमों के अधीन रहने हैं और उसका पालन करना है, अर्थात उन नियमों का जो वचन के खिलाफ नहीं है। जब हम ऐसे करते हैं, ये हमारी मसीही गवाही का स्पष्ट प्रदर्शन है। मैं उसके लिए एक उदाहरण मेरे अपने जीवन से देना चाहता हूँ। गुड समरिटन्स एसोसिएशन इन इंडिया ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सन 2015 में कटिहार में हुआ था। निम्न ट्रस्ट रजिस्टर करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य भारत की नियम व्यवस्था के अनुसार नादु बच्चों की देखरेख करनी थी। ट्रस्ट रजिस्टर करने जाने के पूर्व ही मैं ये सुना था कि लगभग 25,000 रुपये खर्च किए बिना कटिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, जबकि सरकार के नियम के अनुसार ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए बिहार में मात्र 8,500 रुपये ही अनिवार्य थी। परंतु मैंने ये मन में ठाना कि किसी भी हालात में एक नया पैसे भी अवैध रूप में नहीं दूंगा। वास्तव में मेरे मन में ये भी विचार था कि जो काम घूस दिए बिना होने की संभावना ही नहीं, वो यदि घूस दिए बिना हो जाता हो तो ये मेरे लिए भी एक प्रमाण है कि ये परमेश्वर की ओर से है। ट्रस्ट के अन्य सदस्य यहाँ तक मुंबई और बेंगलुरु से भी कटिहार आए हुए थे। मेरे प्यारों, क्या आपको पता है घूस नहीं देने के कारण रजिस्ट्रार ने अपने चैम्बर में मेरी बेइज्जती की, मसीहत का मजाक उड़ाई, हमारे
ट्रस्ट डीड का उन्होंने 2 बार तिरस्कार किया, उसके बावजूद भी हम 6 बजे शाम तक रजिस्ट्रार के ही ऑफिस के परिसर में बिना खान पान किए इंतजार करते रहे। 6 बजे शाम के आसपास रजिस्ट्रार जो एक लेडी थी ऑफिस से निकलने वाली थी, उनकी गाड़ी के जो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके उनका इंतजार कर रहा था। तुरंत हेड क्लर्क दौड़कर हमारे पास आया और कहा कि मैडम ने कहा कि आप लोगों का ट्रस्ट डीड लेकर रखने के लिए। वास्तव में ये घटना न केवल मेरे लिए बल्कि सभी ट्रस्ट मेंबर्स के लिए एक प्रमाण था कि हमारे चिल्ड्रंस होम की सेवा परमेश्वर की ओर से है। वैसे ही ये घटना कटिहार रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सभी कर्मचारियों के सामने भी एक उत्तम मसीही गवाही की बात थी। उसके ठीक अगले साल सन 2016 में प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी का ऐलान किया था और मिली हुई सूचनाएं यदि सही है तो दुखजनक बात ये भी हुई कि निम्न रजिस्ट्रार हमारे संस्थान के पंजीकरण कराई थी, वो नोटबंदी के दरमियान दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से चल बसे। तो मैं ये कहकर समाप्त करता हूँ कि अधिकारियों के अधीन रहने का मतलब ये नहीं है कि अधिकारी जो भी बात बोलेंगे हर बात को हम माने, बल्कि अधिकारियों के अधीन रहने का मतलब यह है कि जिस नियम व्यवस्था ने अधिकारी को अधिकार दिया उस नियम व्यवस्था का हम पालन करें, ताकि मसीही गवाही औरों के सामने प्रकट हो और उससे मसीह की महिमा औरों के सामने प्रदर्शित हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।